हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज कुंवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो अक्षांश और देशांतर के बारे में होगी। किसे अक्षांश कहते हैं, किसे देशांतर कहते हैं, आज की क्लास जो है टोटल उस पर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश को, यानी लैटिट्यूड को देखेंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड, सपोज ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है और इसमें जो है एक इमेजिनरी लाइन यानी एक काल्पनिक रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई। उस रेखा को क्या कहा गया? उस रेखा को कहा गया भूमध्य रेखा। क्या कहा गया? भूमध्य, यानी पृथ्वी के बीचों बीच। भू मीन्स पृथ्वी और मध्य रेखा, यानी पृथ्वी को के बीच बीच रेखा को भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा कहा गया। क्या कहा गया? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन कहा गया। समझ में? अब इस लाइन के पैरेलल जो है वो क्या खींचेगी? पैरेलल लाइन खींचेगी। इसके पैरेलल जो है वो क्या खींचेगी? लाइन खींचेगी। वो लाइन किस प्रकार से? इसके सेंटर से जो है वो एंगुलर लेंथ, यानी एंगल जो है मैंने नापा। एंगल नापा मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कि मैं नापते गया और 90 डिग्री। समझ में? 1 डिग्री, और इधर से भी सेम ऐसे गया। अब इन लाइनों को मैंने क्या? इन लाइनों को मैंने मिला दिया। इन लाइनों को मैंने मिला दिया। इन लाइनों को ऐसे मैंने मिला दिया। समझ में? इन लाइनों को ऐसे मिला दिया। ऐसे करके ये लाइन मिलती गई। ठीक है, ये लाइन इस प्रकार से। सेम मैंने जो है वो दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसी जो है वो एंगुलर लेंथ नापी और उनको आपस में मिला दिया। ठीक है, किस प्रकार से मिला दिया? ऐसे मिला दिया। ऐसे मिला दिया। ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या है? अभी ये जो रेखा है इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। जो भूमध्य रेखा बनाई थी हमने, भूमध्य रेखा, ध्यान से देख लो। इसको कहा के 0 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके जो है वो 90 डिग्री था। यानी हमने इससे ऊपर जो है कितने बनाए? इससे ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं खींची हमने और इसके नीचे भी 90 खींची। समझ में आया? जो है भूमध्य रेखा के पैरेलल लाइन खींची गई, यानी समांतर लाइन खींची गई। उनको क्या कहा गया? उनको अक्षांश रेखा गया। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? टोटल अक्षांश कितनी होगी? टोटल अक्षांश यानी टोटल लैटिट्यूड कितना होगी? अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने हो गए? ये 90 जो है नॉर्थ के हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर के, और 90 जो है उस साउथ हेमिस्फीयर के हैं। टोटल अक्षांश, ध्यान, नाम सुनने, टोटल अक्षांश कितने हैं? 180 हो गए। 90 और 90। अब जो है पेपर में कई बार अक्षांश पूछता है, कई बार अक्षांश रेखाएं पूछता है। ठीक है, अगर अक्षांश पूछेगा तो हमें जो है 90 जो है उत्तरी गोलार्ध में और 90 जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। तो टोटल अक्षांश कितने होगी? वो 180 होगी। पर जब अक्षांश रेखाओं की बात करेगा, यानी अगर अक्षांश की बात करेंगे तो 180, और अक्षांश रेखाएं की बात करेगा तो कितने होंगे? 90 नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहां से ऊपर 90 और यहां से 0 से नीचे 90। 90 साउथ के हो गए और जो है 10 डिग्री हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 181। यानी टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी जो 2 अक्षांश हैं, यानी अगर मैं ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में मैंने कितना जो है वो दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना दूरी मैंने कवर किया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है 2 अक्षांशों के बीच का जो एरिया होता है, दूरी तो पता चल गई। अभी जो ये एरिया है, अब इस एरिया को क्या कहा जाता है? जो ये ग्रीन वाला एरिया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को क्या कहा जाता है? 2 अक्षांशों के बीच का जो एरिया होता है उस एरिया का नाम क्या होता है? उस एरिया का नाम है जोन। उसको जोन का पेपर में बहुत बार आ चुका है। 2 अक्षांशों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? ठीक है, इतना याद हो गया। जो है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा, उनके एंगुलर दूरी के हिसाब से वो रेखाएं, अगर भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं हैं तो क्या कहलाती हैं? वो अक्षांश रेखा है। टोटल अक्षांश कितने हैं? 180 है। 90 ऊपर है, 90 नीचे है।
टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा कितनी हो गई, 181 हो। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, वो 111 किलोमीटर, ठीक है। और उनके बीच के एरिया को क्या कहा जाता है, वो जोन कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब जो है अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है, अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती है, अक्षांश रेखाएं दर्शाती हैं जलवायु में परिवर्तन, यानी मौसम में परिवर्तन दिखाते हैं। जलवायु में परिवर्तन कैसे होते हैं, अब जो है 0 डिग्री के आसपास जाओगे, उससे ऊपर जाओगे तो या तो गर्म बढ़ेगी या ठंडी बढ़ेगी, तो इसे जलवायु में परिवर्तन पेपर में आता है। अक्षांश रेखाएं क्या डिनोट करते हैं, अक्षांश रेखाएं जो है वो जलवायु में परिवर्तन को डिनोट करती है। आप जो है नोट कर लो इसे, ठीक है। तो अब चलते हैं देशांतर। देशांतर क्या होते हैं, हो गया, चलो आगे। अब जो है नेक्स्ट है देशांतर। क्या है, देशांतर, देशांतर या लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतर और सेम, सपोज क्या है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पे एक रेखा खींची गई। क्या, एक रेखा जो है वो खींची गई, एक काल्पनिक रेखा खींची गई। वो रेखा कहां से खींची गई, वो रेखा खींची गई, एक काल्पनिक रेखा खींची गई। और वो रेखा कहां से खींची गई, वो रेखा खींची गई ब्रिटेन का एक शहर था लंदन, और लंदन में एक जगह पड़ती है ग्रीनविच। ध्यान से देखोगे, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, लंदन, और लंदन का एक शहर पड़ता है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से एक लाइन खींची गई, ग्रीनविच से इस प्रकार एक लाइन खींची गई, एक लाइन इस प्रकार खींची गई, और इसको नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया 0 डिग्री देशांतर। क्या दे दिया गया, 0 डिग्री देशांतर। कहां से खींची गई, ब्रिटेन के लंदन के एक शहर ग्रीनविच, कहां से, ग्रीनविच, ग्रीनविच याद रखेंगे, ग्रीनविच से जो है ये लाइन खींची गई और इसे नाम क्या दिया गया, 0 डिग्री देशांतर खींची। इसी प्रकार जो है कई लाइनें खींची गई। उसके बाद जो है इसके और इसके क्या, ये 0 डिग्री मानेगा इसके पश्चिम और पूर्व में, यानी इसके वेस्ट में और ईस्ट में जो है वो 180 यानी ऐसे के लाइनें खींची गई। दूसरे पेन से बना देता हूं, ऐसे के लाइनें खींची गई, ठीक है, ऐसे की लाइनें खींची गई, ध्यान देंगे, ये खींची गई। तो कितनी लाइनें खींची गई, ये 0 डिग्री के इधर भी 180 लाइनें खींची गई और ये 0 डिग्री के इधर भी 180 लाइन खींची गई, ठीक है। ये जो लाइन है ये कौन सी है, ये 180 वाली है, ये भी 180 वाली। समझ में आया था ना। ब्रिटेन का एक शहर था लंदन, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच से एक काल्पनिक रेखा यानी एक इमेजिनरी लाइन खींची गई, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती थी। एक ऐसी लाइन खींची गई और वो लाइन को क्या नाम दिया गया, 0 डिग्री देशांतर। उसके पूर्व पश्चिम में जो है 180 लाइनें खींची गई, ठीक है, पूर्व पश्चिम में 180 लाइन खींची गई। अब जब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन जो है, तो अब यहां से देख लो देशांतर कितने हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतर, केवल देशांतरों की बात करेगा अगर तो देशांतर कितने हैं, 180 इधर है, 180 इधर है, टोटल कितने हो गए, 180 ईस्ट वाले हैं और 180 वेस्ट वाले हैं, टोटल कितने हैं, 360। समझ में आया टोटल। और अगर अक्षांश अगर देशांतर रेखाओं की बात करेगा, क्या करेगा, देशांतर रेखाएं की बात करेगा तो कितने हैं, 180 वेस्ट, 180 ईस्ट और 0 डिग्री, तो टोटल कितने हैं, 361। ये जो है पेपर में जरूर देखना, क्वेश्चन को जरूर जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ने की, देशांतर की बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं की बात कर रहा है। समझ में आया इतना, अब इतना समझ में आ गया तो ठीक हो। अब देखो कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, अब 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, माने ये 1 डिग्री है, दो देशांतरों के बीच जो ये दूरी चलेगी, ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी अलग अलग होती है। अभी देख रहे होंगे तुम, ये जो मैंने लाइन बनाई, ये इनका जो है ध्रुवों पे यहाँ पे जो है ये लाइनें सारी मिल रही हैं, इधर ये लाइनें मिल रही हैं,
यानी ध्रुवों पर जाकर ये कम हो रही इनकी दूरी, और जब ये इक्वेटर रेखा के आसपास है, बीच में, जब अर्थ के सेंटर में आ रहे थे, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। यानी जो मैक्सिमम जो दूरी होती है दो देशांतरों के बीच की, जो मैक्सिमम दूरी होती है वो होती है 111.232 किलोमीटर। कितनी होती है मैक्सिमम जो दूरी होती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 111.32 किलोमीटर होती है। और जब यही जब देशांतर जो है ऊपर जो है ध्रुवों के पास में पहुंचते हैं, ये ध्रुवों के पास में पहुंचते हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। यानी ध्रुवों पे जाके ये सारी लाइनें मिल जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0। मैक्सिमम दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अब इनके बीच के जो एरिया है उस एरिया को क्या कहेंगे, इनके बीच का जो एरिया है, दो देशांतरों के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा जाएगा, ये ग्रीन वाले एरिया को क्या कहा जाएगा, या जो ये ग्रीन और रेड में बना रहा हूं मैं, इस एरिया को क्या कहा जाएगा, इस एरिया को कहा जाता है, इस एरिया का नाम क्या बोला मैंने, अभी एक चीज ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन बोला। ब्रिटेन के लंदन के एक शहर था ग्रीनविच, ग्रीनविच से लाइन खींची की, तो ब्रिटेन में कौन से लोग रहते हैं, ब्रिटेन में व्हाइट आदमी रहते हैं, यानी गोरे आदमी रहते हैं। तो इनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वो गोरे कहा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, अब जो है मैंने बता दिया ये, ठीक है ठीक है। अब जो है देखो, पृथ्वी जो है वो घूम रही है, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के साथ साथ जो सूर्य का चक्कर पे लगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाती है, ये मिटा दूं मैं, तो आपने नोट डाउन कर दिया होगा। चलो, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी घूर्णन गति करती है, वो घूर्णन करती है, पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में पूरा करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो पृथ्वी कितना टाइम लगाती है, यानी 24 घंटे घूमती है। उस 24 घंटे में क्या करती है, पृथ्वी एक राउंड घूमती है, उस राउंड वो राउंड यानी 360 डिग्री घूमती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, समझ रहे हैं, 360 डिग्री घूमती है। यहां से निकालेंगे 360 डिग्री घूमने में जब 24 घंटे का टाइम लगाते हैं, 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 360 इज इक्वल टू 24 इंटू 60, इसे जो है सॉल्व करो, 6 ये 6 से, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, इतना याद रखेंगे। यानी 1 डिग्री देशांतर, यानी 1 डिग्री देशांतर में 0 से 1 डिग्री जाने पर या 1 से 2 डिग्री जाने पर, यानी डिग्री में जब जो है एक देशांतर तो दूसरे देशांतर में जाते हैं तो कितना टाइम जो है वो क्या होता है, वो कितना टाइम कंज्यूम होता है, वो 4 मिनट का टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, इसलिए क्या 4 मिनट का टाइम कंज्यूम। अब 180 डिग्री इधर जाएगा, 180 डिग्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री जाने में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 घंटे लगेगा, और इधर भी 12 घंटे लगता है, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगता है पृथ्वी को। इतना समझ में आया। ठीक है, तो एक जाने में यानी 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है, समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। चलो अब एक चीज देखो, इंटरनेशनल डेटलाइन, क्या चीज देखो, ये देशांतर में है इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, हिंदी में कह लेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन कब खींची गई, ठीक है, जैसे ना हर जगह का टाइम अलग अलग होता है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसे तय करता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कब खींची गई, वो जो है कब 1884 में, कब 1884 में, कहा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है, उसके जो है वॉशिंगटन में, कहां पे, वॉशिंगटन में जो है क्या हुआ था, 1984 में यूएसए में जो है वो वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो है यूनानिमस जो है वो डिसीजन लिया गया, यानी सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया कि जो 180 देशांतर है, मैं अभी बता रहा था ना, ये अगर ये 0 डिग्री देशांतर है तो ये 180 इधर पड़ गया और 180 इधर पड़ गया, यानी 180 जो है कैसे पड़ता है,
ऐसे अगर तुम देखो कभी जो है सेव करते हो हैं, इधर लाइन लगा लेना। अब इस लाइन को काटना तो इसी लाइन के पीछे तुम्हें एक लाइन और मिलेगी, तो वो लाइन है ये दिखाई दे रही है। तुम बोलोगे 180 दो जगह लिख रहा है, तो 180 दो जगह नहीं है, वही लाइन है। जब काटते ना किसी बॉल को काटोगे तो बॉल के दोनों साइड हमें दिखा, अगर मैं तुम्हारी साइड ऐसे रख दूं कोई चीज तो तुम्हें तो ये चीज दिखेगी ना, केवल ये वाला पार्ट दिखेगा। तो इसके पीछे भी तो कुछ पार्ट है, वो भी तो दिखना है। जैसे ये वाला है तो तुम्हें अभी ये वाला दिख रहा है, इसके पीछे भी तो पार्ट है, तो वो 180। तो यानी 180 डिग्री देशांतर को क्या डिसाइड किया गया, 180 डिग्री जो देशांतर था, यानी ये अगर ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, यहाँ पे 180, तो इसको क्या माना गया, इसको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया। इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया 180 देशांतर को, 180 देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन माना गया। क्या माना गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। समझ में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब कोई भी आदमी, अगर जो है कोई भी आदमी है वो अंतरराष्ट्रीय, सपोज ये अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन है, क्या है ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब जो है मैं, ये एरिया है इसका, ये ईस्ट वाला एरिया है और ये वेस्ट का एरिया है। ध्यान से देखेंगे, ये ईस्ट का एरिया है और ये वेस्ट का एरिया है। अब जो है मैंने ये 0 डिग्री है, सॉरी हाँ ये 180 मान लो, ठीक है। अब ये 180 है, ये ग्रीनविच से, सॉरी इसे मत मानो इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे 0 डिग्री देशांतर मान लो, और 180 ये हो गया ईस्ट और 180 वेस्ट ये हो गया, ठीक है। अब ग्रीनविच मैंने क्या कहा, ग्रीनविच से जब टाइम डिनोट करेंगे तो 180 डिग्री इधर जाएगा, तो ग्रीनविच का जो टाइम है उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, ये उससे प्लस ज्यादा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ज्यादा हो गया। माइनस क्यों हुआ, यानी पहले सूर्य निकलता है, सूर्य ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट में सुबह जल्दी होगी, उसके बाद 0 पे आएगा, फिर जो है वेस्ट में जाएगा सूर्य, तो ईस्ट में जो है जल्दी, यानी ग्रीनविच के टाइम से 12 घंटे, ये 12 घंटे पहले है, ठीक है, 12 घंटे पहले है और ये 12 घंटे बाद है, ठीक है। तो क्या होता है, जब जो है जब जो है 180 डिग्री, जब जो है 180 डिग्री से तो क्या करेगा, 180 से जब जो है वो वेस्ट में जाएगा, पूर्व से, अगर जो है पूर्व से पश्चिम में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा तुझे, क्या करना पड़ेगा, पूर्व से पश्चिम में जाने पर जो है वो एक दिन जोड़ना पड़ेगा, और पश्चिम से जब पूर्व में आएगा तो एक दिन घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल, अगर पूर्व से, इंटरनेशनल 180 डिग्री के पूर्व से पश्चिम जाने में एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, और जो है और क्या बोलते उसे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में एक दिन घटाना पड़ेगा, एक दिन घटाना पड़ेगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम में जाने में एक दिन घटाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखो मानक समय, देखो इंडिया का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत का मानक समय, जहां से डिसाइड होता है कि अभी इतना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, भारत का कितना मानक समय है, यानी कितना स्टैंडर्ड टाइम है भारत के पूरे भारत को एक टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। वो कितना है, वो टाइम जोन है, वो है 82.5 डिग्री देशांतर। क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर, क्या है 82.5। भारत का जो टाइम जोन लिया गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर। ये कहाँ पड़ता है, ये 82.5 जो पड़ता है वो इलाहाबाद, यानी अब क्या है प्रयागराज, जाने के प्रयागराज, कभी दोनों आ जाएगा, राज प्रयागराज, इलाहाबाद के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर के नैनी गांव,
कहाँ से लिया गया है, नैनी गांव, यानी 82.5 डिग्री कहाँ से लिया गया है, नैनी गांव, जो कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद को नैनी गांव से लिया गया है। अब ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, ये 82.5 डिग्री जो है, ये ऐसे में देशांतर रखा है मैंने, क्या ना ऐसे वर्टिकल लाइनें होती हैं। तो ये 82 डिग्री देशांतर जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इलाहाबाद है, तो उत्तर प्रदेश तो हो गई, यूपी, यूपी के बगल में कौन है, एमपी, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, कौन है, छत्तीसगढ़, उससे थोड़ा और नीचे आए कौन है, उड़ीसा, और उससे थोड़ा नीचे आओगे आंध्र प्रदेश। तो यानी 82 डिग्री जो रेखा गुजरती है वो इन 5 राज्यों से गुजरती है। पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब जो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से कितना आगे है, मैंने बोला था जब 1 डिग्री देशांतर चलते हैं तो 4 मिनट का फर्क आता है। हम तो 82.5 डिग्री चलाए, लेकिन ना 82.5 डिग्री चलने पर कितना हो जाएगा, 4 मिनट इंटू 82.5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5.5 घंटे। यानी हमारा जो टाइम पीरियड है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, ग्रीनविच से जो है वो 5.5 घंटे आगे है। समझ में आया इतना। अक्षांश देशांतर क्या क्या कहलाते हैं, अक्षांश क्या क्या, अक्षांश रेखाएं क्या दर्शाती हैं, वो जलवायु को दर्शाती हैं, ठीक है। और जो है देशांतर रेखाएं क्या दर्शाती हैं, देशांतर रेखाएं जो दर्शाती हैं, देशांतर रेखाएं वो समय को डिनोट करती हैं, यानी टाइम को डिनोट करती हैं। समझ में आया। और एक चीज छूट गई थी पीछे, वो चीज आप जो है वो देखना एक बार, ठीक है। जो मैंने बोला था ना, जो हम 0 डिग्री हमने ऐसे एक काल्पनिक रेखा खींची थी, 0 डिग्री देशांतर, क्या खींची थी, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई, देशांतर रेखा। वो कहां से खींची गई थी, वो ग्रीनविच से खींची गई थी, यानी लंदन ब्रिटेन से खींची गई थी। और वो जो है कुछ सर्टेन देशों से होकर गुजरती है, वो देश देख लो, नॉर्थ टू साउथ, वो देख लो, ठीक है। ये सपोज 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। मैप में आप जो है एटलस में देख सकते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो सबसे पहले जो है अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन तो हो गई, लंदन है, लंदन के शहर से जो है वो ग्रीनविच है, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद जो है फ्रांस, फ्रांस के बाद जो है स्पेन, ठीक है। ये 3 रहे हैं, ये 3 देश हैं। ये 3 देश कहाँ के हैं, ये 3 देश हैं यूरोप के, ठीक है। ये 3 देश इधर लिख देता हूँ, ये 3 देश हैं, ये यूरोप के देश हैं, ये 3। इसके बाद जो है नेक्स्ट है अल्जीरिया, उसके बाद है बुर्किना फासो, ये कुछ ऐसी है, इसका नाम देख लो ना, बुर्किना फासो। और उसके बाद है माली, और उसके बाद है घाना, माली और घाना, ठीक है। और ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश कहाँ के हैं, ये 4 देश हैं अफ्रीका। ये 4 देश कहाँ के हैं, ये 4 देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। आप देख सकते हो 0 डिग्री देशांतर ऐसी खींची हुई रेखा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन है, इन देशों से होकर गुजरते हैं। पेपरों में कई बार आती हैं। अब क्या होता है, ये रेखा ऐसी गुजरती है, यहाँ से 0 डिग्री भी तो गुजर रही, 0 डिग्री अक्षांश गुजर रही है ना, 0 डिग्री अक्षांश, ये देशांतर है। ये पूरे जो है ग्लोब जब देखोगे तो ऐसी भी रेखाएं गुजर रही हैं, और ऐसी भी रेखाएं गुजर रही है ना ग्लोब पे, ऐसी भी रेखाएं गुजर रही हैं, और ऐसी भी रेखाएं जो है ग्लोब पर गुजर रही हैं, ठीक है। तो जहां पर ये 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है, फिर आप एटलस में देख लो। एटलस में ये है साउथ अटलांटिक ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन में कहाँ पे ये मिलती है, गिनी की खाड़ी, यानी बे ऑफ गिनी में जो है ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कहाँ पे मिलती हैं, वो जो है गिनी की खाड़ी, यानी साउथ अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। तो ये था टोटल वीडियो जो है वो अक्षांश और देशांतर पे। होप सो आपको जो है ये जो है समझ में आया होगा। आपका इससे रिलेटेड अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, चलो ठीक है।